विश्व के महामानव पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, विश्वगुरु, ज्ञान गुरु, आज के अध्यक्ष महोदय, उपासक एवं उपासक, मैं सभी आपका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। आप आदरणीय परिनिर्गत सीएम पीपल साहब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में परिनिर्गत सीएम पीपल साहब अचानक चले गए, इस बात का हमें बहुत ही दुख है। मृत्यु की ऐसी आंधी आई जो उन्हें अनायास ही इस संसार से पार कर ले गई और हमें जो उनके अधूरे कार्य हैं करने के लिए इंगित कर गई। आदरणीय पीपल साहब इस संसार में सन 1942 को आए और 30 मार्च 2004 को संसार छोड़कर चले गए। अर्थात लगभग 82 वर्ष तक उन्होंने इस संसार में जीवन व्यतीत किया और अपनी सामर्थ्य के आधार से सबके लिए कल्याण की भावना विकसित की। 2004 से लेकर के 2006 तक वे बुद्ध विहार कालरात्रि के अध्यक्ष रहे और 2010 से लेकर के 2004 तक प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे और उन्होंने काफी कार्य किया। इस महान कार्य के लिए आप सभी अवगत हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण, कार्य एवं कृतित्व के द्वारा सबको मोहित किया है। 2015 तक उपासक भगवान दास जी धाम दर्पण पत्रिका के संपादक रहे। आदरणीय पीपल साहब ने मुझे आमंत्रित किया, आदेश दिया कि भगवान दास जी इच्छुक नहीं है इस पत्रिका को आगे बढ़ाने के लिए, आप इस कार्य को कीजिएगा। तो मैंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया और अभी तक 2015 से लेकर के आज तक मैं उस कार्य में लगा हुआ हूँ। शायद आपने उस पत्रिका को पढ़ा भी होगा। मैंने प्रण किया कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें परम शक्तिशाली मार्ग दिया है, स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा हमें संदेश दिया है, धम्म का हमें एक बहुत बड़ा एक कार्य सौंपा है, भक्तिवाद सौंपी है, मैं उसे हर प्रकार से पढ़ाऊंगा। और आपने देखा होगा उसमें भगवान को और बाबा साहब अम्बेडकर के लेख मैं बड़ी परिश्रम के साथ लिखता हूँ और वैज्ञानिक तरह से लिखता हूँ। और मैं इस तरह से लिखता हूँ, कोई व्यक्ति मुझे चैलेंज करे तो मैं उसका जवाब देने के लिए लिखता हूँ। और एक लेखक की विशेषता होती है, जब लेखक लिखता है या लिखना होता है या लिखने की इच्छा होती है तो उसको सामने किसी व्यक्ति को बैठा हुआ देख करके लिखना चाहिए। प्रश्न कर सकता है कि आप जो लिख रहे हैं उसका जवाब हमें दीजिएगा। तो मैं इस प्रकार को इस कार्य के लिए पूरी तरह से सक्षम होकर के लिखता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ चैलेंज के साथ लिखता हूँ। और भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और जो भी हमारे उपासक उपासिका हैं उनके लिए आते हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ और उसको सुधार करके समाज को देता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि हमारे लेखों को, हमारी पत्रिका को अधिकतर उपासक और उपासकों ने बहुत पसंद किया है और करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
वास्तव में हमारा परम कर्तव्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का हमें संदेश दिया है उसे जितना उन्होंने अच्छी तरह से बता दिया, इसे मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि हम सब अपने माँ बाप की संतान हैं, किसी देवी देवता की संतान नहीं है। यह हमें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। हमें किसी देवता ने पैदा किया है। कुछ लोग हमको भ्रमित करते हैं कि जितने वर्गी 85% इस देश के निवासी हैं वो सारे के सारे ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। अभी सोच रहे थे ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए या अपनी माता पिता के पैदा हुए। दूसरी बात हम एक बात कहते हैं, जितने वर्ग जो ब्राह्मण हैं अपने को ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा के और सुपुत्र हैं। तुम्हें दो बात करनी चाहिए। यदि मानते हैं कि हम ब्रह्मा के और सुपुत्र हैं, उनकी संतान हैं, तो अपने पिता की जगह स्कूल में उनका नाम रखवाना चाहिए। और यदि वो कहते हैं कि अपनी माँ बाप की संतान है तो उन्हें ब्रह्मा के और सुपुत्र नहीं कहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये सारी बात आस्वादन को समझाई। आस्वादन तुम अपनी गलती पर हो, सुधारो। देखो, हर व्यक्ति अपनी माँ बाप की संतान है, और जब हर व्यक्ति अपनी माँ बाप की संतान है तो तुम बड़े कैसे हो गए और दूसरे छोटे कैसे हो गए? तो अश्वलायन बहुत लज्जित हुए और भगवान बुद्ध के चरणों में उन्होंने अपना पुस्तक दे दिया, और वो बाद में भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर के बहुत रूप बने। और मैं यहाँ पर एक बात इंगित करता हूँ कि जितने ब्राह्मण थे उस समय वो भगवान बुद्ध की शरण में आए हार कर गए, अर्थात तर्कसंगत ज्ञान का अभाव था। और भगवान बुद्ध का एक ही साधन था, तर्कसंगत ज्ञान। और उस तर्कसंगत ज्ञान से कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो वो भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो जाता था, झुकता था और शेष बन जाता था। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम सबके लिए 90% से भी अधिक जितने बच्चे ब्राह्मण थे उस समय बौद्ध भिक्षु थे, और उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने भारत में और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। नालंदा, तक्षशिला और बड़ी बड़ी जितने भी रखवाले यूनिवर्सिटी थी, सारे ब्राह्मण ही उसमें प्रवक्ता थे, प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, और उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांत को पढ़ाया, प्रचार और प्रसारित किया। जहाँ तक सवाल है भारत के मूल निवासियों का, जिसे दलित कहते हैं, वो बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने जितने वर्ग पिछड़े हुए थे, दलित थे, जो भी थे, सबको बड़े प्यार से गले लगाए। और इसलिए बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, समता का धर्म फैलाया, और जो भी इसमें आया सीना तान करके आगे बढ़ा। तो मेरा एक निवेदन है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान को हम प्राप्त करें, तर्कसंगत आचार से बात करें, और हीन भावना को अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं बड़े बड़े अध्यापकों से, टीचर्स और प्रोफेसरों से निवेदन करता हूँ कि आप हमें अपनी पत्रकार के लिए ले लीजिएगा। ये दूसरा मेरा दुख है आपको कहने का, लेकिन नहीं देते। कारण क्या है कि वो भौतिकवाद में मस्त है, पढ़ते लिखते नहीं। जहाँ तक देखिए मैं बताऊँ, अब मेरा अनुभव है, कितनों के पास बाबा साहब की जीवनी होंगी, कितने को पास भगवान बुद्ध की जीवनी होंगी, और कितने को पास हमारी पत्रिका होंगी और दूसरी पत्रिका होंगी, जो पढ़ते नहीं। जहाँ तक हमारी पत्रिका है तो हमें जहाँ तक ये देखिए, हमारी भारतीय बौद्ध